वेदी पर आग उतरना है, उसके लिए कुछ बात करना पड़ता है, उसके लिए कुछ चीज करना पड़ता है। अपना अपने वेदी में आग नहीं उतरेगा, इसलिए मेन 3 चीज चाहिए। एक परिपूर्ण वेदी चाहिए। नया नियम में वेदी कौन है? खुद हम लोग में वेदी है। ये वेदी को तैयारी करना, वेदी को मरामत करना, वेदी को हर दिन क्या करना? अपने आप को मरामत करना। प्रार्थना में घुटना टेककर दुआ करने से पहले खुदा से हम लोग इस वेदी को तैयारी करना, पवित्र करवाना, शुद्ध करवाना, माफी मांगाना। मरम्मत करने के बाद आग उतरेगा। जब तक उसमें बलि वस्तु नहीं है तब तक आग नहीं उतरेगा। इसलिए क्या किया? वेदी को मरम्मत किया, फिर बलि चढ़ाया। बलि चढ़ाने में 9 पॉइंट है, उसका आपको बता दिया। अभी बलि चढ़ाने के लिए वेदी तैयार है, वेदी में बलि वस्तु तैयार है, और क्या चाहिए? याजक चाहिए। जब याजक बलि चढ़ाएगा तब आग उतरेगा। तो याजक को अपना जीवन में हम चुनना है। सही याजक को हमारे जीवन में नहीं चुना तो हमारा जिंदगी बेकार हो जाएगा। कल एक सिस्टर मेरे पास आया, बहुत घबराहट के साथ रोते हुए आया। बोला, पास्टर मैंने एक स्वप्न देखा, उसी दिन से, उसी समय से, उसी दिन से मेरा बहुत डर आ रहा है, मैं रो रहा हूं। मुझे पूछा क्या स्वप्न है? वो बोला उस स्वप्न में है एक उजाला से एक सफेद वस्त्र पहन के सफेद आदमी आ रहा है। आया मेरा घर में आया, मेरा घर में आया, वो हमसे बात किया। उसके बाद मेरे को बहुत डर लग रहा है, बेचैन डर लग रहा है, उस आदमी से डर लग रहा है। उसके बाद मैं देख रहा हूं मेरा परिवार का सब लोग भविष्यवाणी कर रहा, मेरा परिवार का सब लोग भविष्यवाणी कर रहा। मेरा अंदर से बहुत बेचैन आ रहा, बहुत डर आ रहा, भय आ रहा। तब मैं बोला, शैतान की उजाला का वेश बनकर आएगा। जब प्रभु आएगा आपके जीवन में खुशी उमड़ेगा, आनंद बढ़ेगा, प्रभु का उपस्थिति आएगा। लेकिन प्रभु के वेश में और लोग भी आएगा। तुरंत उनको पूछा, आपका घर में कोई झूठा सेवक, झूठा पास्टर या झूठा प्रचारक या झूठा भविष्यवाणी तक कोई आया होगा? वो बोला, हाँ पास्टर, कुछ दिन पहले 3 लोग मेरे घर में आए। मेरा घर में आकर आप कौन सा चर्च में जा रहा पूछा। मैं बोला इसी तरह कुमारपुर चर्च में जा रहा हूं। तो वो बोला है, आप लोग प्रभु वचन कौन सा दिन में लेते हैं? आप लोग रविवार के दिन में लेते हैं। गलत है, आप लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु वचन शनिवार के दिन में लेना है, वो भी रात को लेना है। ऐसा बोलकर वो कुछ वचन वगैरह वो लोगों सिखा के गया। उस दिन से उनका बेचान प्रभु आखिरी में उसको ये स्वप्न भी दिखाया। देखिए, अंतिम दिन में चुना हुआ लोगों को भरमाने के लिए चुना हुआ लोगों को शैतान भेजेगा। ध्यान रखिएगा। इसे जॉन बोल रहा है पत्रिका में, सारी आत्मा को प्रतिथि मत करो, उसका परखो वो आत्मा परमेश्वर का उससे है कि नहीं। या अंतिम दिन में बहुत से झूठा भविष्यद्वक्ता लोग खड़ा हो जाएंगे, झूठा प्रचारक लोग उठ खड़ा हो जाएंगे, झूठा प्रेरित लोग उठ खड़ा हो जाएंगे। क्योंकि उसी दिन में वो लोग खड़ा हुआ तो आज बहुत होगा। इसलिए पढ़ो। हे प्रियो, पहले बना 4 का 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति, हर एक आत्मा का प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर का अवश्य है कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़ा हो गया है। ये कब लिख रहा है? 1st सेंचुरी, जब प्रभु यीशु मसीह
दिया, प्रचार किया, उसी दिन का उन्हीं प्रेरित लोगों के समय में ही झूठा भविष्य दिखता लोग उठ खड़ा हो गया। प्रकाशित वाक्य 2:2 में लिखा है झूठा प्रेरित लोग उठ के खड़ा हो गया। दूसरा पत्रोस 2:1 में कहा है बहुत से झूठा प्रचारक लोग उठ खड़ा हो जाएगा। इसे यहां पर याजक को चुनना है। अब लोग कितना बातों के लिए 40 दिन प्रार्थना रखते हैं, लेकिन आप लोग अपने जीवन में एक बार 40 दिन का प्रार्थना रखो, उपवास प्रार्थना, प्रभु मुझे सही एक याजक को दिखाओ ताकि मेरा वेदी पर आग उतरे। एक सही याजक को दिखाने के लिए, क्योंकि इंजन कहां पहुंचेगा, डब्बा भी उधर ही पहुंचेगा। एक याजक सही नहीं है, उनका झूठ तितर-बितर हो जाएगा। शैतान इसलिए बहुत से झूठा भविष्य दिखता लोग उठ खड़ा कर देते, झूठा प्रचारक लोग उठ खड़ा कर देते। दूसरा पत्रोस का 2:1 से लेकर पढ़ेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, झूठा उपदेशक लोग होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करके छिप छिप कर करेंगे, ओपन में नहीं बोलेंगे। अभी जो 3 लोग आया है उन्हीं लोग को बोले ठीक है हम लोग भी आपके चर्च में आएंगे, लेकिन हमारा पास्टर के भी लेकर आएंगे, आप पास्टर से भी थोड़ा बात कीजिए। वो मानेगा क्यों? वो चुप चुप के करेगा, अपने पास आपको चुप चुप के बुलाएगा। पास्टर को बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। पास्टर को बुलाए ना बुलाना। हालेलुया। जब यहां पर गिदियोन का कैंप लगा था, बहुत से लोगों को बुला, हमारा घर से हमारे चर्च से भी कुछ लोगों को भेजा। वो लोग का डिमांड है पास्टर नहीं आना, केवल अच्छा नौकरी चाकरी बिजनेस करने वाला पैसा वाला विश्वासी चाहिए। पास्टर को मत बुलाइए। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, ये लोग चुप चुप के पाखंड उद्घाटन करेगा। जो व्यक्ति पास्टर को मत बोलिए करके छुपाता है, वहां पर कुछ गड़बड़ है। कितना लोग मेरी बात में सहमत है? आप जाके एक बार हालेलुया करेंगे। हालेलुया। जब कोई आपके पास आके कुछ भी बातें बोलेगा, लेकिन पास्टर को मत बोलिए, मेरा नाम मत बोलिए, तब वहां पर कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। तो उसी तरह के लोगों को आप अपने से दूर रखिए। इसी तरह प्रभु उनका सिस्टर का अच्छा था, उनको बचाने के लिए सपने दिखा दिया ताकि उसको दोबारा अपने घर में आना मत देना। और सिस्टर को बोला, उसके पहले भी कुछ लोग मेरे पास आए, इसी तरह लोग अन्य जाति लोगों के पास मत जाएगा, केवल मसीह लोगों का दूर दूर के जाएगा। एक बार उनसे हम बोला है, उनको फोन नंबर लेकर दोबारा वो लोग आया, वो सिस्टर क्या करते हैं, मेरे से फोन में बात करवाया। जब मैं फोन से बात करवाया, ठीक है शनिवार को हम पास्टर है, हम भी आपका चर्च में आएंगे, हम भी प्रचार करेंगे। नहीं नहीं, आप हमारा चर्च में मत आइए, केवल विश्वासी लोग आइए। ऐसा कुछ लोग के जीवन में गड़बड़ी का आत्मा काम करेगा। पास्टर नहीं आना है, केवल विश्वासी आना है। हालेलुया। आज अपने जीवन में बहुत सावधान रहना। आज यहां पर बाइबल में बहुत से याजक लोग हैं, उसमें एक याजक का जिंदगी के बारे में आपको मैं बताना चाहते हैं। एक याजक आप लोग से पूछेगा तो आप लोग को कौन सा याजक बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम लिख दीजिए। याजकों में बाइबल में बहुत से याजक है, उसमें कौन सा याजक आपका पसंद है, आप लिख दीजिए। मेरा को पसंद है एक याजक, उसका नाम है एलियासर। कितना लोग नाम सुना एलियासर? बहुत लोग कम सुना, क्योंकि बाइबल को अच्छी तरह पढ़ता नहीं है। एक एलियासर के बारे में आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। बाइबल में 5 एलियासर है। नोट करना तो जल्दी नोट कर लीजिएगा। पहला एलियासर वो है आरोन का बेटा, आरोन का
तीसरा बेटा है, और एक एलियासर, वो है दूसरा सामुएल 23:9। और तीसरा एलियासर अबीनादाब का बेटा, पहले सामुएल 7:1। फोर्थ एलियासर मराइन का पोता, पहला इतिहास उसका 23:21। और पांचवा है नेगोमिया का समय का याजक, जो नेगोमिया पुस्तक उसका 12:42। 5 एलियासर लोग हैं। उसमें पहला एलियासर जो आरोन का तीसरा बेटा है, उनका बारे में आज हम थोड़ा बताना आते हैं। पहले दोनों बेटा, आरोन का पहले दोनों बेटा क्या हो गया? जल के मर गया। नादाब और अबीहू, पहला दो बेटा है, जल के मर गया। प्रभु आपको उनको जला दिया। तीसरा बेटा है एलियासर, और फोर्थ बेटा है इतामर। तो ध्यान दीजिए, ये 4 बेटा, ये 2 लोग क्यों मरा? ऊपरी आग को लेकर आया, जिसका चर्चा प्रभु नहीं सुना। मिला तो लेकर पढ़ लीजिएगा, लेवी व्यवस्था उसका 10:1 से लेकर, जल्दी से पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 10:1 से लेकर। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपने अपने धूप दान दिया, और उनमें आग भरी, और उनमें धूप डालकर अपना अपना धूप लिया, और उसी में धूप डालकर उस ऊपरी आग को, उसी ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, जिसका आज्ञा यहोवा नहीं दिया था, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। यहोवा का समीप में अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग तब निकली, यहोवा का समुख से आग निकली, और उन दोनों को भस्म कर वो दिया, दोनों का भस्म कर दिया। और वे यहोवा के सामने मर वो गए। यहोवा के सामने मर गया। ध्यान दीजिए, प्रभु सबका नियम कानून लगा कर रख दिया। उसी नियम कानून को तोड़ता है तुरंत मृत्यु। तुरंत उनका जीवन में तुरंत क्या आ जाता है? मृत्यु आ जाता है। नए नियम में तुरंत मृत्यु नहीं आता, लेकिन बाद में मृत्यु आएगा। तुरंत नए नियम में क्या है? मृत्यु नहीं आता है, क्योंकि खुदा अभी नया नियम में ईसा अलैहिस्सलाम के द्वारा हम पर रहम करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर रहम करता है। पुराने नियम में खुदा ने जो जो उनका वेदी पर, उनका मिनिस्ट्री में, उनका पवित्र स्थान में, उनका महापवित्र स्थान में, उसका आंगन में जो जो गलती किया तुरंत तुरंत मरता। यानी का दोनों बेटा पाप किया, तुरंत मरा। तुरंत दोनों एक ही साथ एक ही दिन प्रभु मरा। क्यों मरा? उनका आज्ञा दिया, उनका लोगों से समझाया, महायाजक उनका समझाया, ये नहीं समझाया और नहीं माना, प्रभु मार दिया। ध्यान दीजिए, जो आपका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, हम कभी कुछ नहीं पूछेंगे, आपका पर्सनल लाइफ कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन आत्मिक जिंदगी पूछेंगे। क्यों? उसी के लिए प्रभु मुझे रखा है। आप चर्च नहीं आएंगे, पूछेंगे। उभार प्रोग्राम नहीं आया, पूछेंगे। कॉटेज मीटिंग नहीं आया, पूछेंगे। मॉर्निंग डिवोशन में नहीं आता, पूछेंगे। देरी में आता, पूछेंगे। जो गलती करेगा पूछेंगे। पूछने के लिए रखा। लेकिन ये नादाब और अबीहू दोनों किसी का बात नहीं मानता, अपना मन मर्जी चलता था। ऊपरी आग जिसका चर्चा प्रभु नहीं दिया, लेकर आया। ऊपरी आग मैंने क्या? बागर का आग। मालूम है,
मेरा वाला थंब में आग कहां से आया? स्वर्ग से वेदी पर आग उतरा। वो वेदी का आग कभी बुझना नहीं है, वो वेदी का आग कभी बुझाना नहीं है। पवित्र स्थान में जो भी चीजों के लिए जहां से भी आग का जरूरत है, वेदी से आग लेकर आकर जलाना है। कितना लोग समझ में आ रहा है? यह प्रभु का नियम है। लेकिन यहां क्या किया? वेदी से आग नहीं लिया, ऊपरी आग मतलब क्या है, और बागर से आग डालकर लेकर आया। उसे आग में प्रभु लोग को जला दिया। आज नए में ऊपरी आग किसको दृष्टांत आता है? जो ऊपर वाला है, अपना कलाम देखे किस रीति से हम प्रभु को दुआ करना, आराधना करना, बपतिस्मा लेना, प्रभु भोजन देना, क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ कलाम में लिखवा के उसका आपका अपना अपना भाषा में दे दिया। इतना भी नहीं है, उसका प्रभु क्या कर दिया? उसे समझाने के लिए भी एक दास को प्रभु चुनकर रखा। ध्यान दीजिए, आप सत्य को जानकर अनाज्ञाकारी होना, उससे बढ़कर खतरा और कुछ नहीं है। आप वचन को जानकर अनाज्ञाकारी, ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन नया में तुरंत नतीजा नहीं निकलता। प्रभु बोला दोनों कटवाने दिन तक बढ़ेगा। कटवाने के दिन गेहूं अलग जाएगा, जंगली दाना अलग जाएगा। कोई स्वर्ग में जाएगा जन्नत में, कोई नरक में जाएगा जहन्नम में। सब स्वर्ग नहीं जाएगा, सब स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए अब सावधान रहिए। हम जो कुछ करते हैं उसको अपना जीवन में समझिए। यहां पर ऊपरी आग को लेकर आ गया, अन्य उपदेश, गलत उपदेश, मनुष्य को उपदेश, शैतान को उपदेश यहां पर लेकर नहीं आना है। क्योंकि कलाम बिल्कुल क्लियर सरल भाषा में लिखा हुआ। आप अपना अपना भाषा में, बंगाली की, हिंदी, जो भी भाषा, दुनिया में मैक्सिमम भाषा कवर कर दिया। प्रभु का नया नियम मैक्सिमम सारी लोग का, सारी दुनिया का भाषा में प्रिंट हो गया, ताकि वो नहीं बोल सकता प्रभु आपका कलाम हम पढ़ नहीं सकता, हम जान नहीं सकता, हम बुझ नहीं सकता। सब जानने के लिए अपना भाषा में प्रभु दे दिया, उसका समझाने वालों को भी प्रभु दे दिया। लेकिन वो लोग क्या करता है? किसी का बात पर नहीं चलता। अभियो नादाब और अभियो किसी का बात पर नहीं चलता। लेकिन उसके नीचे आप एलियास में देखेंगे, एलियास भी गलती किया, लेकिन एलियास नहीं मरा। कारण क्या मालूम है? उसको 16 पढ़ेंगे, उसी अध्याय का जो लेवी 10 का 16। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोजबीन की। पाप बलि का बकरी की खोज किया। मूसा ने पाप बलि का बकरी का खोज किया, तो क्या पाया कि क्या पाया? वह जलाया गया है। वो जलाया गया। पाप बलि का जो पशु जो भी है वो जलाना नहीं है, वो क्या करना? पवित्र स्थान में याजक खाना, क्योंकि सारी लोगों का पाप वो याजक अपना ऊपर लेना। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह पिता का देन है, अपने चिरे हुए हाथों को दिखाकर वो लोगों के लिए विनती करता है, वैसा एक याजक अपना कलीसिया का लोगों के लिए वो विनती करना है, लोगों पाप का बोझ वो उठाना है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, ये नियम था, लेकिन ये क्या कर दिया? नियम को तोड़कर जला दिया। इसलिए एलियाजर और इतामार को, जो हारून के पुत्र बचे थे, जो हारून का पुत्र बचे थे, दो लोग, जो एलियाजर और इतामार, ये दोनों के ऊपर मूसा क्या किया? बहुत गुस्सा कर दिया। उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा। क्रोध में आकर मतलब गुस्सा नहीं है, बहुत क्रोध। उसका क्या हिंदी बोलेंगे? बहुत ज्यादा
गुस्सा करके बहुत डांटा। पाप बलि जो परम पवित्र है, पाप बलि जो परम पवित्र है, और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है, इसलिए दिया है तुम मंडली का धर्म का भार, मंडली का लोगों का भार अपने ऊपर उठाकर, अपना ऊपर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो। एक याजक का काम। वहां पर आगे आप पढ़कर देख लीजिए, एलीआजर और इतमार एक शब्द नहीं बोला, उनका सारी डांट अंगीकार किया, सारी डांट स्वीकार किया। मूसा का सारी डांट स्वीकार किया। उनका पापा बगल में खड़े, कौन? आरोन बगल में खड़े, वो भी मुंह नहीं खोला। आज हमारा जीवन में हम सोचिए, सच में किसी को डांटते मुंह फुला लेता, उसके बाद वो सामने नहीं आता, कल पीछे कोना में चुप के बैठ जाता, सामने नहीं आता, बुलाने से नहीं आता। धीरे धीरे क्या हो जाता? दूर हो जाता। ध्यान दीजिए, पास्टर आपको डांटेंगे वो आशीष है, आपका आशीर्वाद है। कितना विश्वास करते? पास्टर आपको डांटेंगे वो आशीर्वाद है, क्योंकि प्रभु से आपका दंड नहीं मिलेगा। यहां पर एलीआजर को वो डांट सुन लिया, सहन कर लिया, स्वीकार कर लिया, इसलिए यहोवा उनको नहीं मारा। लेकिन वो लोग सुनना नहीं चाहता था, उन लोगों को यहोवा मारा। अभी पास्टर का डांट सुनना है या यहोवा का मार करना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। कुछ लोग नहीं मानता, कुछ लोग बोलते और डेंडिंग बेडिंग मत कीजिए, लिपस्टिक लगा के मत आइए, वो मानेगा नहीं। वो यही करेगा, दूसरे को ठोकर खिलाएगा, औरों को ठोकर खिलाएगा, अपना बच्चों लोगों को मॉडर्न ड्रेस पहना कर आएगा, कीमती जो है जींस वाला टाइट बनियान गंजी वो ये पहना कर आएगा। हम बोलते हैं ये पूरा कलीसिया में नहीं कर रहे, कलीसिया में बहुत अच्छा कपड़ा पहन के, पूरा अपना तन को छुपाने वाला अच्छा कपड़ा, आप बहुत ब्रांड है, बहुत कीमती कपड़ा पहनिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छा कपड़ा पहनिए। हालेलुया। कभी मुसलमान लोगों को देखा? बोला कितना अच्छा नीट एंड क्लीन वस्त्र पहनता, ऊपर से लेकर नीचे। कभी मिनी पहनकर घूमते हुए देखा? हमारा लोग पहनता कि नहीं? साइड में खिड़की खोल देता है दोनों तरफ, पीछे फुटबॉल ग्राउंड खोल देता है। कितना शर्मिंदा का बात है। पास्टर डांट लिया। एक सिस्टर और किसी को सिस्टर को बोला, पास्टर पीछे क्यों देखता, मुंह में देखना है। बेचारा मेरे सामने तुम जाएगा तो पीछे दिखाई नहीं देगा, आंख बंद करके जाएंगे। आज अपना जीवन में समझिए, कुछ लोग अपना बच्चों को सपोर्ट करते हैं। आप अपना बच्चों को सपोर्ट करके उसके नरक में निकालते हैं। इतना बड़ा पाप नहीं किया था नादाब और अबीहू, लेकिन ये लोग क्या कर दिया? सारी इस्राएल गोत्र का पाप बलि को जला दिया। बड़ा पाप किया कि नहीं? लेकिन ये लोग क्यों उसी एक ही अध्याय में हुआ? लेवी का 10 में 1-2 में दोनों मर गया, 16 अध्याय में ये नहीं मरा। क्यों? मूसा डांट दिया। आज अपने जीवन में एक एलीआजर के बारे में देखेंगे। एक महायाजक बनना साधारण बात नहीं है। लाखों लेवी लोग, उसमें बहुत चुना लोग याजक बनते। सारी याजक लोग में कोई एक महायाजक बनते, वो मरने दम तक वो महायाजक ही बनकर रहते हैं। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। अब ये एलीआजर याजक बनने के पहले क्या था? लेवी था।
उसके बाद जाकर याजक बना, उसका वस्त्र बनाया, उनका जिंदगी घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। साथ में कुछ पॉइंट आपको बोल के मैं खत्म करना चाहती। उसके बाद वो क्या हो गया, अपना पापा मरा, प्रभु बोला एलियाजर को महायाजक बनाओ। उसके लिए उनका क्या खूबी था, एक याजक के पास क्या क्या खूबी रहता है। गिनती मिला तो पढ़ लीजिएगा, गिनती का किताब उसका 3:4 में, गिनती का किताब उसका 3:4। नादाब और अबीहू जिस समय सीने के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग लेकर गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे। यहोवा के सामने मर गया था, और वे पुत्रहीन भी थे। वो लोग का पुत्रहीन भी था, शादी हुआ लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। बिना बच्चा का दोनों प्रभु का उपस्थिति में वो मर गया। एलियाजर और इतामार अपने पिता हारून के सामने, अपना पिता आरोन के सामने याजक का काम करते रहा। ध्यान दीजिए, पिछला रविवार हम आपको बताया केवल मूसा का बारे में था, प्रभु का प्लान था, लेकिन मूसा 4 बार इनकार करने का कारण आरोन को भी प्रभु अपना प्लान में धोखा दिया, उसको याजक बना दिया। हालेलुया। आज हम देखते हैं इनका दोनों बड़ा भाई अनाज्ञाकारी होकर मर गया। वो जगह पर एलियाजर और इतामार दोनों याजक बना, याजक का वस्त्र पड़ा, याजक का अभिषेक हुआ। अभी धीरे धीरे उनको प्रमोशन, उनका लाइफ घर में जाकर पढ़ कर देख लीजिएगा। उसका गिनती का किताब है, उसका 3 से उनका जिंदगी स्टार्ट होता है, तो घर में जाकर आप पढ़ कर देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे वो अपना जीवन में प्रभु में आगे बढ़ते गया। उसके बाद आप गिनती का किताब उसी 3 अध्याय 32 में पढ़ेंगे, उनको प्रभु क्या कर दिया, सारी लेवी का, सारी मंदिर का, सारी सेवक लोग का जो हेड है उसका हेड बना दिया। पड़ेगा। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान, और लेवियों का प्रधानों का प्रधान आरोन, याजक का पुत्र एलियाजर हो। और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे, उन पर वही मुखिया ठहरेंगे। वो उन पर एलियाजर क्या करेगा, मुखिया ठहरेगा। सारे लीडर लोग का लीडर बना दिया। धीरे धीरे उनका प्रमोशन बढ़ रहा, देख लीजिए। और आप लेकर पढ़ा थे और गिनती का किताब उसका 4:16, 4:16 पढ़ेंगे गिनती का किताब। उसी में उसका क्या क्या ड्यूटी, एक याजक का उनको क्या क्या ड्यूटी सौंपा गया, लिख लीजिए, हम जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे। जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देखभाल के लिए, जो वस्तु जो आरोन का पुत्र एलियाजर का वस्तु में देखभाल के लिए सौंपे जाए, वे ये है, यही है, अर्थात उजाला देने के लिए तेल। उजाला देने के लिए तेल, वो किसका दृष्टांत आता है, प्रभु का, परमेश्वर का उपस्थिति को दृष्टांत आता है। जहां परमेश्वर का उपस्थिति है वहां कोई अंधकार नहीं रहेगा। हमें ऑटोमेटिक उजाला आते समय अंधकार दूर हो जाता है, शैतान भाग जाता है। जहां जिंदा परमेश्वर का उपस्थिति है, जीवित परमेश्वर का उपस्थिति है, वहां पर अंधकार नहीं रहेगा। उजाला देने के लिए पहला तेल, सेकंड और सुगंधित धूप। सुगंधित धूप का भी वो हेड है। ये सुगंधित धूप किसका दृष्टांत आता है, प्रार्थना को दृष्टांत आता है। प्रकाशित वाक्य में धूप किसका दृष्टांत आता है, आपको स्टडी दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धूप दान प्रार्थना को दृष्टांत आता है। ये कलीसिया को, प्रभु का भवन को, प्रभु का मंदिर को प्रार्थना में चलाना है, प्रार्थना करवाना है। अनेक अंदर प्रार्थना का आत्मा को उंडेलना है। प्रार्थना में हरेक बढ़ने में सब कोई और किसी का सहारा लेकर खड़ा होने के लिए नहीं, हर एक विश्वासी खुद अपना पैर में खड़ा होने के लिए काबिल बनाना है। ताली बजा के आज कितना लोग गवाही सुना, मेरा प्रॉब्लम था, मैं प्रार्थना किया, प्रभु चंगा कर दिया। मेरा प्रॉब्लम था, मैं प्रार्थना किया, प्रभु ओ किया। हालेलुया। कब तक तुम बालक बनकर रहेंगे? एक नया विश्वासी है, उनके लिए नहीं बोल रहा हो,
जो पुराना विश्वासी, जो अभिषेक पाया हुआ विश्वासी अभी भी औरों का सहारा में नहीं लेंगे। हालेलुया। कुछ लोगों का मोबाइल है, जहां जहां पास्टर लोग का नंबर है, सारी नंबर में क्या करेगा, फोन करते रहेगा, मेरा बच्चा का बुखार है पास्टर जी थोड़ा प्रार्थना कीजिए। हाँ मैं ठीक है, रख दिया। अभी कुछ अगला पास्टर टिंग 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 टिंग, अगला पास्टर, हाँ पास्टर मेरा बच्चा का ना बहुत बुखार है, रात से थोड़ा प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना। और एक फिर अगला नंबर खोजेगा। कुछ लोग का जिंदगी वैसा ही है, नंबर खोजते रहते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं कुछ लोग को, पहले जाएगा मेरा बेटी से प्रार्थना करेगा, मुंडी दे देगा, प्रार्थना करेगा, वहां से बगल में आएगा मेरा पत्नी के सामने खड़ा हो जाएगा, मुंडी देगा, प्रार्थना करेगा। और तीसरा यहाँ पर मेरा पसा देगा, उधर देगा, मुंडी देगा, प्रार्थना करेगा। कभी ठीक होगा? कभी उनके अंदर में विश्वास है? ध्यान दीजिए, कुछ लोग आदत है, चर्च में गया क्या करना है, सामने आकर मुंडी देना ही देना है, कुछ भी हो ना हो। अरे नया लोग है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तकलीफ है, उन लोग ने त्याग की दो। पुराना लोग बार बार मत दो। मैं बार बार बोलता हूं, तू अपना प्रार्थना करने के लिए सीखो। हालेलुया। हिंदी में बहुत अच्छा गाना था, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे, बरोबर उठाया उगाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। घोंसले को बार बार तोड़ गए। उगाब के घोंसला क्या करेगा मालूम है? बहुत ऊंचा में रखता, बहुत मजबूत, खांडा गिंडा सब लगा के वो उगाब क्या करता, उगाब पक्षी घोंसला बनाता, उसके ऊपर तकिया रखता, पूरा घास भूस लेकर आगे बहुत अच्छा तकिया रखे, अंडा देगा, बच्चा हो जाएगा। बच्चा होने के बाद वो क्या करेगा, लेकर आके मुंह में खिलाते रहेगा, वो बैठ बैठा काके 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 मोटा होते जाएगा। एक सिचुएशन आने के बाद क्या करेगा मालूम है? धीरे धीरे वहां का घास भूस स्मूथ वाला स्पंज वगैरह क्या कर देगा, उठाकर नीचे फेंक देगा। अब देखेगा जहां जहां जो उगाब का घोंसला है उसके नीचे पूरा स्पंज पड़ा रहेगा, पूरा निकाल के फेंक देगा। बच्चों ने देखा, अरे हमारा शरीर में कांडा घुस रहा है, तो निकल के जाओ। अब धीरे धीरे खाना भी कम कर देगा। कुछ लोग बोलते मैं नया नहीं था, शुरू में प्रभु है ना मेरा सारी प्रार्थना सुनता था, तुरंत प्रभु प्रार्थना सुनता था, अभी धीरे धीरे कम कर दिया, प्रभु बहरा हो गया। मतलब है आपका घोंसला को प्रभु धीरे धीरे खोलना शुरू हो गया। आगे भी तकलीफ होगा, कांडा घुसेगा, आपको खाना पूरा बरबरी नहीं मिलेगा। क्यों? वो चाहता है आप भी उसी की तरह उड़े। हालेलुया। आप भी उगाब की तरह एक दिन उड़ना है, जिंदगी भर बैठकर खाने के लिए नहीं है। आप उड़ना है, प्रभु में उड़ना है, बड़ा बनना है, प्रभु से तुम बात करना, प्रभु तुमसे बात करेगा, तुमको विषय मिलना, प्रभु तुमसे बात करना, वो आदत सिखाओ। जब तक बच्चा बनकर रहेगा, जीवन में जब तक बच्चा बनकर रहेगा, ये याजक क्या करता है, उनका सौंपा गया पवित्र स्थान, सौंपा गया परमेश्वर का मंदिर, सौंपा गया। परमेश्वर के मंदिर में उसके काम क्या क्या है, ये 7 प्रकार के काम उनका है। हालेलुया। पहले क्या करना है, उजाला के लिए तेल, प्रभु उपस्थिति को लाना है। यहां आने से पहले वहां पर ही मैं प्रार्थना करके आता हूं, प्रभु कोई मेरा चर्च में आए ना आए, आप मेरा चर्च में आना है। आपको उपस्थिति को मैं जाते हुए महसूस करना, प्रभु का उपस्थिति को यहां पर महसूस करना, जिंदा परमेश्वर का आत्मा को महसूस करना, ऊपर वाला आत्मा को, पाखरू को आप महसूस करना। नहीं तो आया गया उससे कोई मतलब नहीं रहता, बेकार है। और क्या है, सुगंध धूप,
प्रार्थना, और तीसरा क्या है? और नित्य अन्न बलि। नित्य अन्न बलि। नित्य अन्न बलि किसको दृष्टांत देता है? केवल भोजन से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला अनेक वचन से। ये अन्न बलि उसका दृष्टांत देता है, प्रभु का वचन। हर रविवार यहाँ पर क्या करता है आपको? हर रविवार, हर शनिवार को आपको क्या स्टडी मिला था? दानियल के बारे में, दानियल के बारे में स्टडी मिलता था। हर बार प्रभु का भोजन आपको दिया जाना है, अच्छा वचन दिया जाना है आपको, अच्छा प्रभु का मैसेज आपको मिलना चाहिए। आगे के बालक ना रहे। और अभिषेक का तेल। अभिषेक का तेल, आराधना में अभिषेक उतरना, हर एक आत्मा में भरना, कटोरा उमड़ना। जब एक विश्वासी कम से कम 6 महीना पार हो गया, 6 महीना पार हो गया, यहां पर आके 6 महीना हो गया, उसके बाद उसको पवित्र आत्मा अभिषेक का बरबुरी नहीं है, वो 6 महीना बेकार कर दिया। नया लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूं, अभी नया आया उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम आप यहां पर 6 महीना हो गया। कितना लोग 6 महीना हो गया? अत नहीं, अरे किसी का भी 6 महीना अभी तक नहीं हुआ। कम से कम 6 महीना हो गया है। अरे आपको बहुत साल हो गया मान लिया, फिर भी कम से कम 6 महीना से ऊपर हो गया, वो लोग हाथ उठाएंगे। अरे आपको इतना धक्का देंगे तो मेरा बैटरी डिस हो जाएगा। इतना 6 महीना का पहले वाला पुराना विश्वास, 6 महीना का मतलब पुराना हो गया। अब 6 महीना हो गया था, पुराना हो गया। आग उतरना है, आग उतरना है, प्रभु की महिमा उतरना है। अभिषेक का तेल, हालेलुया। 14 पॉइंट क्या है? अभिषेक का तेल को तैयारी करना है। और एक अभिषेक बना, एक विश्वास अभिषेक बना। अभिषेक का बिना प्रभु का दूरी पुत्र समय जा नहीं सकता। हालेलुया। मैं नहीं बोला, प्रभु बोला। यूहन्ना 3:5 में, मैं तुमसे सच्ची सच्ची कहता हूं, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश करते परिणाम। हालेलुया। आज अपने जीवन में एक कलीसिया में अभिषेक, और एक विश्वासी 6 महीना तक आपको एक्सक्यूज है, 6 महीना का विश्वासी तक आपका आप बच्चा है। हालेलुया। उसके बाद अब जवान है। हालेलुया। और 5वां, और सारे निवास, हाँ, और उसमें की सब वस्तुएं, सारी निवास, परमेश्वर का सारी निवास और उसके सारी वस्तुओं का देखभाल करना, याजक का काम। सारी निवास, सारी वस्तुओं का देखभाल करना। बाथरूम क्लीन है कि नहीं, पानी आ रहा कि नहीं, पंखा घूम रहा कि नहीं, लाइट जल रहा कि नहीं। अभी यहां के लिए भी पंखा लेकर रखा हुआ, मीटिंग के बाद फिट कर दीजिए। हालेलुया। यहां पर भी पंखा लेकर रखा हुआ, ये पूरा करवाना। हम लोग खाने का पीने का व्यवस्था, टेबल चेयर का व्यवस्था, कोई नीचे बैठ नहीं खाएगा। हम आएंगे, जो जन नीचे बैठा वहां से उठा देंगे। सबका टेबल बना कर रखा हुआ, चेयर डालकर रखा हुआ। अरे चेयर खाली है, टेबल खाली है, नीचे भिखारी कर रहा, बैठ कर खा रहा है। जो भी देखेगा बैठने वालों को उठाकर चेयर में बिठा दीजिए। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। और 6वां, और पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान, और उसकी इस जगह को क्या करना है? पवित्र स्थान को देखभाल करना। यह जगह पवित्र स्थान के लिए इस्तेमाल करना, कोई अंडरस्टैंड काम के लिए नहीं है। यहां पर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का उपस्थिति उतरता है। हालेलुया। एक बार चर्च में कोई काम, कोई चीज छोड़ दिया था, एक सिस्टर को भेजा, सिस्टर चर्च में फुलपीट में यहां पर वो सामान लेकर आई है। ऊपर में वो ऊपर चढ़ा, अंदर गया, कोई नहीं था, और फुलपीट में चढ़ा, कोई उसका धक्का दिया, वहां से चला कर नीचे रह गया। बोला नहीं फुलपीट में कोई है। ताली बजा के
यहां पर कोई मूर्ति है, किसी का प्रतिमा है, लेकिन यहां पर खुदा है। हालेलुया। आपका दुआ सुनने वाला खुदा हमारा बीच में। हालेलुया। आपका आंसू का देखने वाला खुदा हमारा बीच में। हालेलुया। आपके दुआ सुनने वाला ये खुदा हमारा बीच में। हालेलुया। आज भी यहाँ पर इतना चिन्ह चमत्कार, इतना चंगाई, हमारा मिरेकल्स वीडियो देखिए भर गया। हजारों मिरेकल्स हर हफ्ता चलाते जा रहे हैं। कौन करता है? मेरा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा सृजनहार। उसका कोई नहीं देखा, क्या मूर्ति बनाएंगे? कुछ लोग आता हमको बोलता है यहाँ पर थोड़ा कम से कम क्रॉस टांग दीजिए, क्रॉस को टांग दीजिए। बेचारा मेरा पापा को कोई कोडाली से मार दिया, हम कोडाली रखेंगे? बाइबल का पहला कलाम यही है, मेरे लिए तो कोई मूर्ति नहीं बना। बाइबल में लिखा हुआ मैंने कोई भी चीज, कोई भी बिंदु नहीं रखना, क्रॉस रखा, वो भी मूर्ति है। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? चाहे मूर्ति बागर में रख, गेट में रख, ताकि यहां पर क्रिश्चियन का जगह है, लेकिन आराधनालय में कोई बिंदु नहीं रखना है। कलाम में जो लिखा जीसस, बाइबल में लिखा, इंग्लिश बाइबल में जीसस लिखा, हिंदी बाइबल में यीशु मसीह, और कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम। जो लिखा कलाम में, वो कलाम केवल रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। ये पवित्र स्थान को पवित्र ढंग से संभालना। और सातवां, पवित्र स्थान का सारी वस्तुओं और उनका पूरा सामान। पवित्र स्थान में क्या क्या सामान है? किसी को नहीं मालूम। पवित्र स्थान में क्या क्या है? रोटी का मेज, धूपदान, सोने का दीवट। महापवित्र स्थान में क्या है? वाचा का संदूक और कृपासन। और वाचा का संदूक के अंदर क्या है? आनंद का छड़ी और मन्ना और प्रभु का 10 कलाम का स्लेट। ध्यान रखिए, अब ये मजा महायाजक नहीं बना, इसे याजक का पूरा जो भी डिटेल पूरा प्रभु उनको संभालने का दे दिया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इनका धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु बढ़ाते जा रहा है। और एक काम सौंपा गया, मेला तो लेकर पढ़ सकता है। गिनती का किताब उसका 16 का 38 से लेकर 40 तक। गिनती का किताब उसके 16 का 38 से लेकर 40 तक। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट। जो 250 लोग जो याजक का विरोध में खड़ा होकर अपना अपना धूप दान लेकर आया, गिनती का किताब 16 में, वो लोग प्रभु क्या कर दिया? आग इसे जला दिया। वो लोग आग में जलकर राख हो गया, लेकिन उनका धूप दान वहां बचा हुआ है। उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए। उसका धूप दान को क्या करो? प्रभु बोला मूसा से, उस 250 धूप दान उसको पत्थर में पीट पीट के, मार मार के, गरम करके, मार मार के पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे कि वह वेदी के मरने के काम आए। वेदी को मराने का काम आए। वेदी को किससे मराना? पित्तल से मराना। उस वेदी को पित्तल से मराने का काम आ जाए। और आगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरे। इस्राएलियों के लिए हमेशा एक निशान ठहरे। जब प्रभु चुनाव याजक के विरोध में नाम मुंह खोले। हालेलुया। और क्या हो गया? निशान। जब भी मंदिर का जाने से पहले पहले क्या आता है? गेट से आप अंदर जाएगा, आंगन में पहला चीज क्या आता है? वेदी आता है। वेदी को मरवा दो। वे प्रवेश करते हुए प्रवेश करते पहला चीज वेदी मिलेगा। वेदी में क्या देखेगा?
उसे 250 लोगों का धूप डांस को पीट पीट के बनाया हुआ उसे आल्टर दिखाई देगा। उसे आल्टर को मरवा देना। अंदर में क्या है? बबूल का लकड़ी। बागर में क्या है? मरवा दिया। अंदर बागर उसी से मरवा दिया ताकि सारे लोगों को एक निशान करे, एक नमूना बन जाए। हालेलुया। जैसा प्रभु बोला उसके नीचे घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, वैसा या वैसा सर हर बात, हर छोटा छोटा बातें प्रभु उनको पूरा किया। मेरा जीवन में 1997 से पहले प्रभु मेरे को इवांजलिज्म का, जब इवांजली पेट में है, 3-4 महीना पेट में है, तब प्रभु मेरे से बात किया, तुम क्या करना? इवांजलिज्म का काम करना। सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करके मेगाफोन लेके, जो हाथ में रखते ना मेगाफोन, उसको लेकर अंगूठी में था, एक पहाड़ के चोटी पर जाके वहां पर प्रचार करता था। भोर को सारी गांव वालों नींद में खोलता है, तब प्रभु का सुसमाचार सुनेगा। एक छोटी पर एक गांव को वो सुसमाचार बता के चुपचाप पूरा अंधेरा में दोबारा कैंप के अंदर आ जाता है। जब प्रभु का काम ठीक किया, उसके बाद अगला 1 साल या 1.5 साल का अंदर में प्रभु अगला बुलावट दिया, तुम पास्टर बन के मेरा कलीसिया संभालना। नौकरी रिजाइन करने के लिए लिखा दे दिया। जब हम हाके प्रभु का सेवा कर रहा था पास्टर बन के, 2015 में प्रभु दोबारा बातचीत किया, तुमको मैं प्रेरित के रूप में सुना है, एक प्रेरित के रूप में सुना है, तो खुद अपना संस्था खड़ा कर दो। जो बात प्रभु बोला ऐसा ही चीफ पास्टर को बताया, पास्टर मुझे ऐसा बता। तब तक एक चीफ पास्टर के अंदर में हम अधीन था। हमारा चीफ पास्टर फुलकास्टल में हमारा चीफ पास्टर का अधीन में था, उनसे ऐसा बताया, तब वो बोला ठीक है, ऐसा प्रभु बता दिया, अब अकेला अलग मिनिस्ट्री चालू करो। तब हम अलग मिनिस्ट्री, तब हम रजिस्ट्रेशन किया, उनसे बिल्कुल प्रार्थना पूर्व उनके साथ सम्मति के साथ विदा होके, बाकी सब 8 प्रकार के 8 जगह का मिनिस्ट्री उनका हाथ में देकर, कलकत्ता, मानगुंडू, चित्रंजन, सब जगह का मिनिस्ट्री उनको देकर समर्पण करके हम यहाँ पर मिनिस्ट्री स्टार्ट की। हालेलुया, हालेलुया। तब हम लोग का छोटा सा झुंड था वहां पर, प्रभु आशीर्वाद किया, वहां पर 8 जगह का मिनिस्ट्री उनको दे दिया। प्रभु दोबारा हमको 8 जगह पर मिनिस्ट्री दे दिया, नया जगह पर। ध्यान दीजिए, प्रभु धीरे धीरे और उनको छोड़कर और किसी का भी डायरेक्ट किसी को प्रभु महायाजक नहीं बना था। आज कुछ लोग के जीवन में देखते 2 शब्द जान लिया, वचन को 2 बात जान लिया, खुद ही हम अलग हो जाते। हम अलग पास्टर, अधीन में रहने तक रहना है। एक बच्चा 10 महीना 9 महीना पेट में रहना है तो रहना है, जल्दीबाजी निकल जाएगा, उसका क्या करेगा? फिर उसका एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगा, उसका मुसीबत हो जाएगा, और भी जल्दी हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, डिलीवरी नहीं होगा। इसे आज हर एक हम लोग चुप कर रहने का जगह पर चुप कर रहना, प्रभु की सहमत हाथ में चुप कर रहना, यह गुण एलियासर के अंदर में था। जो अधीन में रहकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं पर भी उनको दोष बोले नहीं सका। एक बार मूसा का डांट सुना, उसके बाद अपना जीवन भर मूसा उनको तारीफ किया, जीवन भर उसका जिंदगी पूरा हर का देख लिया। जोशुआ तक आएगा, जोशुआ को वो महायाजक बना,
मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। गिनती का किताब उसका 20 का 26, गिनती का किताब उसका 20 का 26। खुद परमेश्वर बोला अभी आरोन के जगह पर क्या कर दो, एलियाजर को महायाजक बना दो। और हारून के वस्त्र उतार कर, आरोन का वस्त्र को उतार कर उसका पुत्र एलियाजर को पहनाओ। तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, आरोन का वस्त्र को उतार कर, आरोन अभी मर जाएगा, आरोन का वस्त्र को उतार कर उसको एलियाजर को पहना दो। पवित्र वस्त्र के ऊपर में आपको स्टडी दिया, कितना लोग याद है? अच्छे से हाथ उठाके हालेलुया करेंगे, हालेलुया। कितना प्रकार की वस्त्र है उसके सारे अर्थ आप लोगों को बता दिया। एक वस्त्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्त्र के बिना स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। एक आदमी को पूछा, हे मंत्र तो विवाह का वस्त्र के बिना इधर कैसा आ गया? उसका मुंह चुप था। प्रभु बोला इसका हाथ और पैर बांधकर बाहर के अंधेरे में डालो जहां रोना और दांत पीसना होगा। वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना वस्त्र को तैयारी करना है। एक बहुत बड़ा झूठ स्वर्ग में सफेद वस्त्र पहनकर स्वर्गदूत पूछा यूहन्ना से, ये लोग कौन है? ये लोग वही लोग हैं अपना अपना वस्त्र को प्रभु यीशु मसीह का लहू से धो के शुद्ध किया है। आज अपना वस्त्र को तैयारी करना, उनका वस्त्र पहना दिया, उसी दिन से वो याजक। ध्यान दीजिए, जब एक पवित्र व्यक्ति को प्रभु उठाता है, उनका अभिषेक और किसी को ऊपर प्रभु ठहरा कर चाहता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। दूसरा को उठा के जाता, एलिया उठा लिया जाएगा, उनका वस्त्र नीचे उतरा, एलिशा को 2 गुना अभिषेक। हमें एलिशा को 2 गुना अभिषेक मिला कि नहीं मिला? उसी वस्त्र को योरदान में मारा, मेरा एलिया का परमेश्वर कहाँ है? योरदान जवाब दिया, 2 भाग हो गया, वो जमीन पर चलकर इस पार में आया। ताली बजाकर जोरदार। एक वस्त्र का तैयारी करना, अपना वस्त्र को ठीक करना, अपना जिंदगी को वस्त्र को ठीक करना, उसमें कोई दाग कोई गंदगी होना नहीं होना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी दिन से वो क्या कर दिया, एलियाजर महायाजक जो भी बलि चढ़ाएगा एलियाजर के हाथ में मूसा बताना मिला तो लेकर पढ़ लीजिएगा। गिनती का किताब उसका 31 का 41। पिछला बार भी जो उसको वचन को बोल नहीं पा रहा था ठीक। इस पर जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार, मूसा ने यहोवा का आज्ञा का अनुसार एलियाजर याजक को दिया। एलियाजर याजक को दे दिया। सारे जो भी बलि, जो भी भाग, जो प्रभु को चढ़ाना है, आपका 10 में 1 वो क्या करना है? अपना मर्जी में खर्चा नहीं करना, अपना मर्जी में उधर इधर नहीं देना, अपना याजक के पास। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार मूसा क्या कर दिया, सारी बड़ी वस्तु एलियाजर के हाथ में दे दिया है। हालेलुया। इतना भी नहीं है, प्रभु और एक बहुत बड़ा काम उसको सौंप दिया। गिनती का किताब 34 का 17 में सारी इस्राएल 12 गोत्र 35 लाख लोगों को देश को बराबर बांट कर देना पड़ेगा। जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे, उसी देश का बांटेंगे, उनके नाम ये है, एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू। ये देश को बांटकर कौन देगा? ध्यान दीजिए, हम लोग का सिर्फ 100 डिसमिल जमीन को हम लोग लेने के लिए अभी तक मेरे खेल में 8 बार नाप लिया, अलग अलग कानून से 8 बार नाप लिया, तभी भी ठीक नहीं हुआ। 100 डिसमिल जमीन को नापने में इतने, इसी दुनिया इसी समय में इतना है, उसमें सारी इस्राएल देश को 12 गोत्र को बांटने में कितना ज्ञान बुद्धि चाहिए। मेरा परमेश्वर मूर्खों को अपने हाथ में लेकर ज्ञान से भरकर इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर।
उनका काम वैसा का वैसा करने के लिए आदमी चाहिए, वैसा का वैसा आज्ञाकारी बनने वाला चाहिए। क्यों कर रहे नहीं मालूम है, लेकिन प्रभु बोला कर रहे हैं। अपना दिमाग से वचन को पोस्टमार्टम मत कीजिए, आज्ञाकारी बन जाए, आज्ञाकारी। बाइबल में लिखा कूदो, कूद लिया। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। जो उनका वचन में लिख दिया मतलब लिख दिया। खास तौर पर नए नियम में उसके कभी कलाम को हम पार नहीं करना। कलाम में लिखा खुदा अपना मर्जी से, अपना बड़ा दिमाग से लिखा है। हमें हमारा मनुष्य का बुद्धि से नहीं, प्रभु अपना बुद्धि से लिखा कर मैं दे दिया। उसका वैसा मन आकाश और धरती ढल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर एक बिंदु नहीं चलेगा। और इतना भी नहीं है, अभी आरोन मर गया, मूसा भी मर गया, अभी कौन बचा? एलियासर और जोशुआ। हालेलुया। अभी जोशुआ को शिक्षा कौन देगा? बाइबल में लिखा एलियासर देगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। गिनती का किताब उसका 27 का 21, 22 गिनती का किताब उसका 27 का। आइए वजन टाइम हो गया, हम बंद करेंगे। याजक के सामने खड़ा हुआ करे। और वो मतलब कौन है? जोशुआ और सारी मंडली एलियासर याजक का सामने खड़ा हो जाए और एलियाजर उसके लिए यहोवा से एलियासर उसके लिए उरीम की आज्ञा पूछा, उरीम से आज्ञा पूछ रहे, यहोवा से आज्ञा पूछ रहे, उनको समझाइए जोरदार ताली बजा के। उसी दिन में एक महायाजक सारे देश को खिलाता था। सारी राजा लोग याजक या वास्तविकताओं का बात पर चलता था। हमें जब शाऊल प्रभु राजा बनकर सुनाया, वो किसका बात पर चलता था? सामुएल का बात पर। वो वैसे दिखता था। जो बात समाज का बात नहीं माना, वहां पर तुरंत प्रभु उसके ऊपर जजमेंट कर दिया, अभी तुम्हारा राज्य बना नहीं रहेगा। प्रभु अपना पसंद में दूसरों को चुन लिया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करिए। दाऊद मरने दम तक किसका बात पर चला? जहां वो किसके द्वारा बात किया? डायरेक्ट वो लोग राजा लोग से डायरेक्ट प्रभु बात नहीं करता। किसके द्वारा? याजक लोग के द्वारा। वो याजक लोग का बात मान के चला और बहुत से देता सामुएल को। जब सामुएल मर गया और किसका द्वारा वो वचन सुना? खात, नातान, इन लोग के द्वारा वचन पाके अपना देश को चलाया। हालेलुया। आज भी वैसा ही परमेश्वर बदला नहीं है। परमेश्वर इतना लोग को चलाने के लिए एक आदमी को चुनता, एक याजक को चुनता, उनके द्वारा अपना दुल्हन को तैयारी करता, अपना पत्नी को तैयारी करता, स्वर्ग के लिए लोगों को तैयारी करता। जो लोग अपना जगह पर खुट्टा टेक सकते, आइए अपना जगह पर हम लोग खुट्टा टेके। आज अपना जीवन में वचन को सुनना बड़ा बात नहीं है। आज कितना लोग चाहते हैं इस वचन पर मैं चलना चाहता हूं। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं इस वचन पर चलना चाहता हूं। प्रभु इस वचन पर मैं चलना चाहता हूं। मेरा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मेरा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रभु मुझे तैयारी कर। जहां पर भी मैं वचन से अनाज्ञाकारी है, जहां पर भी मैं वचन से भटका हुआ है, आज मैं सुधरना चाहते, आज मेरे जीवन में सुधरना चाहते, आज मेरे जिंदगी में मैं सुधरना चाहते, आज मुझे सहायता कर। अरे जगह पर आज बंद करके मुंह खोल के प्रभु से बोलिए, मुझे कहीं पर भी मेरा दिमाग में ना चले, मेरा बुद्धि पर ना चले और किसी का दिमाग पर ना चले। केवल प्रभु के वचन पर प्रभु बोले, प्रभु मुझसे बात करे, मेरा परमेश्वर मुझसे बात करे, मेरा यीशु मसीह मुझसे बात करे, मेरा भागुरु मुझसे बात करे। मुझे अपना कलाम के अनुसार मुझे चला अपना कलाम से, अपने जो लिखित करके मेरे हाथ में दिया हुआ आसमानी किताब के द्वारा, जो पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा गया, उसी बातों से चलने में आकाश और धरती चल जाएगा। प्रभु
प्रभु सहायता करी बड़ा शंदर लड़ी बड़ा। आज प्रभु का आत्मा मुझसे बात करे। यहाँ पर भी कुछ लोगों को प्रभु चुना था, लेकिन वो तैयारी हो नहीं पाया, उसका प्रभु सेंड कर दिया। जैसा मूसा को प्रभु चुना, उनका बारे में एक प्लान रखा, कितना 100 साल के पहले उनके बारे में एक योजना रखा, लेकिन मूसा तैयारी नहीं हुआ, उनको सेंड कर दिया, आरोन को याजक महायाजक बना दिया। वैसा ही खुदावन कितना लोगों के जीवन में प्रभु अपना इच्छा को, अपना बुलावट को रखा, लेकिन बहुत लोग बढ़ गया। बुलाए वाले लोग बहुत है, चुना वाले लोग कम है। आखिरी दम तक प्रभु के पीछे जोड़ने वाला भी बहुत कम है। आज परमेश्वर का आत्मा दुख से बोलता है। बहुत लोग प्रभु का इच्छा पर नहीं, इंसान का इच्छा पर, मनुष्य का इच्छा पर, मनुष्य का बुद्धि पर, मनुष्य का चालाकी पर चलता है। प्रभु का वचन को सेट कर देते। हाय आज सुना वचन के अनुसार प्रभु हमें आशीर्वाद करे। प्रार्थना करें।